नमस्कार दोस्तों, आप सोच रहे होंगे यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पे जो बीम ढाले जाएंगे उसमें क्रैक्स आने के और साथ ही साथ दोस्तों जो बीम टेढ़ा होने के चांसेस है वो बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है। तो आपको भी धक्का लगेगा, ठीक है, क्योंकि देखने में ये काफ़ी सही लग रहा है। छत तक दोस्तों काम भी सही किया जा रहा है। अप्रोच है दोस्तों, जो सोच है वो भी सही है, लेकिन जो करने का तरीका है ना वो गलत है। और मात्र दोस्तों 15 से 20% का जो गलती है ना वो आपके पूरे के पूरे प्लान को दोस्तों, पूरे के पूरे बिल्डिंग को खराब कर सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बीम ढालने की जो तैयारी है वो बिल्कुल जो है वो कंप्लीट हो चली है। नेक्स्ट स्टेप इसका यही है दोस्तों कि अब इस पे बीम ढाला जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इस तरीके से बीम ढालते हैं ना तो अगला दिन आपको बीम में क्रैक्स और साथ ही साथ दोस्तों बीम टेढ़ा होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे ना तो यहाँ पे ब्रिक वर्क किया गया, ठीक है। ब्रिक वर्क के बाद दोस्तों यहाँ पे अगर टाई बीम आप डालते हैं, यहाँ पे प्लिंथ बीम डालते हैं, किसी प्रकार का कोई बीम डालता है दोस्तों, तो बीम डालने के बाद में दोस्तों अगले दिन जाहिर सी बात है दोस्तों उसमें क्यूरिंग करेंगे, पानी डालेंगे, ठीक है। उस पानी डालने के क्रम में दोस्तों क्या होगा कि ये जो ब्रिक वर्क है ना ये नीचे की तरफ धंसने वाला नहीं है, ठीक है, सिर्फ बीम को पानी देने से। अब ग्राउंड बीम नहीं है तो आने वाले दिन में दोस्तों जब मिट्टी सेटल डाउन करेगा तब तक ये बीम जो है वो किस्मत सही रही, आजकल बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो ये बीम अगर स्ट्रेंथ में आ गए दोस्तों तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट रिस्की रहेगा। अगर नीचे मिट्टी धंसेगी दोस्तों तो ये ब्रिक वर्क धंसेगा, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर का बिल्डिंग का पूरा पार्ट सही रहेगा। लेकिन दोस्तों अभी के केस में दोस्तों देखा जाए तो ये जो अंदर में देखेंगे ना तो अंदर में दोस्तों सिर्फ मिट्टी भरा गया है। कितना भरा गया है? 3 फीट के करीब में दोस्तों मिट्टी भरा गया है। और आप देखेंगे दोस्तों बिल्कुल लूज मिट्टी है और ये जेसीबी से भरा हुआ मिट्टी है। आप देखेंगे दोस्तों लूज मिट्टी पे ही क्या किया गया है कि सिर्फ ये सिंगल ब्रिक वर्क है। बालू डालने के बाद में आप देख सकते हैं ये बालू है, ठीक है। 2 इंच का बालू डालने के बाद में दोस्तों 1 ईंट दोस्तों पूरे जगह पे जहाँ जहाँ पे बीम डालना है ना उस तरीके से दोस्तों 1 ईंट डाला गया है। और इसके बाद दोस्तों देखेंगे कि जो ईंट के गैप है दोस्तों उसमें मोटार भर दिए गए हैं। और अब दोस्तों इसमें जो है वो ढलाई का तैयारी है, क्योंकि दोस्तों मिट्टी अभी ठोस नहीं हुआ है। तो जैसे ही इस पे दोस्तों अगर ढलाई हो जाती है, ढलाई के अगले दिन दोस्तों जब पानी डालेंगे ना तो दिक्कत क्या आती है, मैंने बहुत साइड पे देखा है कि ये मिट्टी धंसता है। ईंट में दोस्तों बहुत ज़्यादा भी मजबूती है नहीं, ठीक है, सिंगल ईंट में, तो कि बीम के लोड को सह पाए, ठीक है। और बीम दोस्तों पहले दिन अपना लोड सहने के लिए भी सक्षम नहीं रहता है। हो सके कि आने वाले दिनों में दोस्तों बीम आपके घर के पूरे लोड को सह पाए, ठीक है। ऐसे में दोस्तों जब क्यूरिंग होती है, जब पानी डालते हैं तो फिर मिट्टी जैसे ही दोस्तों सेटल डाउन होता है वैसे ही दोस्तों बीम में क्रैक्स वगैरह है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप क्यूरिंग करते हैं, ठीक है, और मिट्टी अभी दोस्तों सेटल डाउन नहीं है, आप देख सकते हैं नया मिट्टी बिल्कुल जो है वो डाला गया है, इतना समय इस मिट्टी को दिया नहीं जाएगा ढलाई से पहले कि ये आराम से सेटल डाउन हो। ऐसे में दोस्तों जब आप पानी डालेंगे ना बहुत मुमकिन है दोस्तों कि जो आपका मिट्टी है वो नीचे की तरफ धंसे और फिर दोस्तों जो बीम का अपना लोड है ना उसी से दोस्तों बीम भी नीचे की तरफ धंसना स्टार्ट करेगा। तो बीम या तो दोस्तों थोड़ा सा जो है वो इस तरीके से टेढ़ा हो सकता है, नहीं तो दोस्तों क्रैक्स आने के भी चांसेस बनते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों बिना ब्रिक वर्क के नीचे अगर ब्रिक वर्क अगर आपने किया हुआ है फिर आप काम कर सकते हैं, वरना दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से अगर आपको काम करना है, कंपलसरी है दोस्तों, किसी प्रकार की कोई मजबूरी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्यूरिंग नहीं करनी है, पानी इतना ही देना है दोस्तों। आप क्या कर सकते हैं कि जूट बैग का सहारा ले सकते हैं। जो बोरा आता है दोस्तों, बोरी को क्या कर सकते हैं कि बीम के ऊपर डाल सकते हैं और सिर्फ बोरी को ही गीला करेंगे ताकि कम से कम पानी जो है वो इस वाले मिट्टी पे आए। और मिट्टी पे अगर पानी नहीं आता है, मिट्टी अगर नहीं भींगती है दोस्तों तब तो आपका काम चल जाएगा। अगर मिट्टी भींगा नीचे की तरफ धंसा दोस्तों तो बीम में क्रैक्स आने से कोई भी नहीं बचा सकता। दोनों ही केस मैंने आपको बता दिए हैं दोस्तों कि मजबूरी अगर है तो किस तरीके से आप इस सिचुएशन से भी बाहर निकल सकते हैं। और वैसे पहले 2 फीट 3 फीट मिट्टी एक बार में डालने का तो मैं सजेशन कहीं भी नहीं देता हूँ दोस्तों। आप लेयर वाइज जो है वो मिट्टी डालें, सेटल डाउन करें और उसके बाद दोस्तों जब सेटलमेंट हो जाए मिट्टी का तो उसके बाद ये अगला प्रोसेस आप कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप तक पहुंचाते रहूंगा। तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों लाइक करके उन लोगों तक जरूर भेजिएगा जिनका घर बनने की तैयारी चल रही है। फिर मिलता हूं, नमस्कार, धन्यवाद।